हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और हमारी वीडियो देख रहे होंगे और पढ़ाई का आनंद ले रहे होंगे। जैसा कि हमने कल भी एक वीडियो डाला था, आप लोगों ने करा होगा, तो उसमें हमने कुछ गुणनखंड करने सिखाए थे। आज भी हम कुछ एक नई सरसमीका लेके आए हैं, जो कि हमारी पहली इस तरह से स्टार्ट करते हैं। तो एक हमारी सरसमीका होती है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो वो होता क्या है, होता है हमारा a माइनस के बी और इंटू ए प्लस के बी। हमारी ये सरसमीका होती है। अब ये सरसमीका होती है, इसका यूज कैसे करते हैं, जैसे कि हमने पहले किया था। ठीक है, जैसे कि हमने पहले सरसमीका का यूज किया था। और कौन कौन सी मैंने सरसमीका आपको करा दी है वो कल वाली वीडियो मैंने बताई थी। और जिस दिन लास्ट होगा इनका शायद आज ही लास्ट हो जाएगा, सरसमीका होगा। हाँ, आज ही हो जाएगा, आज तो नहीं होगा, आज नहीं होगा। ठीक है, तो जब जिस दिन होगा उस दिन मैं लास्ट वाली मतलब जिस दिन लास्ट होगा इन सरसमीकाओं का, तो उस दिन मैं आपको एक बार दोबारा रिवाइज करा दूंगा। तो देखिए, जैसा कि हमारा ये है, ये हमारी सरसमीका है। अब इस सरसमीका का देखना है हमको हिसाब किताब कि क्या सरसमीका में क्या कर सकते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। क्या है हमारा, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, नहीं, ए स्क्वायर माइनस के 4b स्क्वायर। क्या दे रखा है, 4b स्क्वायर का गुणनखंड करो, का गुणनखंड करो। देखो, इसका गुणनखंड करने के लिए बोल रहा है। अब इसका हमें गुणनखंड देखना है। एक सेकेंड जरा रुकना। तो हमको क्या करना था, इसका गुणनखंड करना था। किसकी फॉर्म में, इसकी फॉर्म में करना है। ठीक है, अब देखिए मैं क्या, इस जो हमारे यह है ए स्क्वायर माइनस के 4b स्क्वायर का गुणनखंड करना है। ठीक है, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता कि ए स्क्वायर, अरे इंक ज़्यादा गिर गया इसमें, कि ए स्क्वायर और माइनस लिख सकता हूँ 2b का स्क्वायर लिख सकता हूँ। जब मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ तो फिर देखो, अगर आपको दिख रहा हो भाई a और b है, तो a की जगह a है और b की जगह क्या है, 2b है। यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर और यहाँ क्या माइनस है, तो हम इसकी फॉर्म में खोल सकते हैं। तो इसने करा क्या है, जो हमारे पद दे रखे थे, जो टर्म्स हमारी दे रखी थी, उन्होंने क्या a माइनस के b को a माइनस के b रख दिया और एक बार प्लस कर दिया और एक बार माइनस कर दिया। ऐसे हम कर देंगे तो यहाँ a माइनस के 2b हो जाएगा, एक बार माइनस कर दिया और एक बार हम कर देंगे प्लस a प्लस के 2b। ठीक है, सिर्फ इतना ही सोल्व होगा, समझ में आया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। इस तरह के कुछ क्वेश्चन मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए। जैसे 64a का स्क्वायर है माइनस के 225b का स्क्वायर है, का गुणनखंड करना है। क्या करना है, का गुणनखंड करना है। अब इसका गुणनखंड हमको करना है, तो अब इसमें भी क्या है, कुछ नहीं है भाई। देखो, हमको क्या देखना है, हमको देखना है क्या इसका स्क्वायर कर सकते हैं। हाँ, क्या इसका स्क्वायर कर सकते हैं। हाँ, तो इसका कितने का स्क्वायर होता है, 8 अट्ठे 64, तो 8 a का स्क्वायर। ये कितने का होता है, 15 का स्क्वायर होता है। 15 और b, 15b का स्क्वायर। अगर किसी की समझ में नहीं आ रहा हो तो आप देख सकते हैं। जैसे कि मैं 64a स्क्वायर को दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं 64 को क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं तोड़ कर नहीं ले सकता, 8 गुणा के a गुणा के a, तो हमारा क्या हो जाएगा, 8 की पावर 2 और मल्टीप्लाई a की पावर 2 हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, जब हमारा ये हो गया, आज क्या मैं इसको लिख सकता 8a का पूरे का स्क्वायर, होल स्क्वायर कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, कि 8a का होल स्क्वायर कर सकता हूँ। ऐसे देखिए 15 भी है, जैसे कि 15 मिनट 225 भी, 225b स्क्वायर है। अब 225 का टुकड़े करोगे 15 गुणा के 15 गुणा के b, तो कितना हो जाएगा, अब वही है, एक पावर एक पावर एक पावर एक पावर, तो 15 की पावर 2 गुणा के b की पावर 2, तो कितना लिख सकते हैं, 15b की पावर का स्क्वायर नहीं लिख सकता मैं, लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब देखिए, हाँ, अब देखेंगे, अब ये हमारा, तो हमारा वही इस टर्म में तोड़ लेंगे, किस टर्म में, इसकी फॉर्म में। देखिए, जैसे कि 8a है तो 8a ऐसा का ऐसी हो गया और माइनस के 15b ऐसा का ऐसी हो गया। इसको लिख सकता हूँ 8a और प्लस के 15b। ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं ऐसे ही। एक क्वेश्चन और है, देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये है 32 a की पावर 4 माइनस के 162 b की पावर 4 का गुणनफल, का गुणनफल नहीं, गुणनखंड।
गुणनफल तो गुणा कहते हैं, हमें इसका खंड करना है, गुणनखंड, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो हमें इसका क्या करना है, हमें फैक्टराइजेशन करना है इसका। अब देखिए, अब ये है हमारा, अब हम इसको कैसे करें। अब हमने देखा कि यहाँ तो भाई चलो ये इसका स्क्वायर दे रखा था और यहाँ पे भी क्या इसका स्क्वायर दे रखा था, लेकिन यहाँ तो 32 तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है, 32 थोड़ी होता है किसी का स्क्वायर, नहीं होता। जिन्होंने याद नहीं करेंगे उनको पता नहीं होगा, ठीक है, जिन्होंने याद कर लिए होंगे उनको मालूम होगा कि 32 होता है, स्क्वायर नहीं होता है। अब हम करें तो क्या करें, यहाँ पे 162 दे दिया और ये भी नहीं होता किसी का स्क्वायर। अब दोनों में प्रॉब्लम हो गई। अब करें तो क्या करें, तो इसका भी एक समाधान है, इसका एक समाधान क्या है, इसका समाधान है ये। देखिए, क्या मैं इन दोनों में कॉमन ले सकता हूं, क्या कॉमन ले सकता हूं, 2 कॉमन ले लूं। देखो अगर मैं 2 यहाँ मैं इसमें से कॉमन ले लूंगा तो क्या 2 एकम 2 और 2 छिक्का 12, 16 नहीं बचेगा यहाँ पे अंदर। और यहाँ पे ए स्क्वायर है तो ए की पावर 4 है, सॉरी ए की पावर 4 को ऐसे रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, अब जब मैंने इसमें से 2 लिया तो इसमें से 2 लेंगे, तो 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2, तो बी की पावर 4 होगा नहीं होगा, इतना ही तो होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे, जब हम देखते हैं आगे तो 2 तो हमारा ऐसा कैसी है, लेकिन क्या मैं इसको क्या लिख सकता हूं, तो इसको लिख सकता हूं 4a स्क्वायर का स्क्वायर, क्या लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, इसको थोड़ा सोचो, ठीक है। देखिए क्यों लिख सकता हूं, देखो जब 16a की पावर 4 है तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 4 चौक 16, 4 गुणा के 4 लिख सकता हूं, ऐसे इसको a स्क्वायर गुणा के a स्क्वायर लिख सकता हूं। मैं इसे लिख दूंगा 4 की पावर 2 जाएगा गुणा के, अब देखो a की स्क्वायर का स्क्वायर नहीं कर सकता क्या, मैं कर सकता हूं ना, क्यों, क्योंकि देखो एक पूरा यहां पर है एक पूरा यहां पर है, तो मैंने ए स्क्वायर का पूरे का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। समझ में आया नहीं आया, तो लिख सकते हैं, तो ये हो गया हमारा। अब ये हो गया, इसको लिखेंगे 9 में क्या होते हैं, 9b का पावर स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूं दोस्तों। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बताना, ठीक है। अब देखते हैं, अब 2 तो हमारा ऐसा कैसे रहेगा बाहर, लेकिन अंदर क्या होगा, तो 4a स्क्वायर और 9b स्क्वायर है, तो लिख सकते हैं 4a स्क्वायर माइनस के 9b स्क्वायर, एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या होगा 4a स्क्वायर प्लस के 9b स्क्वायर, होगा नहीं होगा, ये होगा। अब इतना तो हमने कर लिया, अब इससे आगे देखते हैं, इससे आगे क्या होगा, अभी और कर सकते हैं हम, ठीक है। देखिए अब इससे आगे क्या कर सकते हैं, भाई 2 तो ऐसा का ऐसा है ही हमारा, इसको यहाँ लेके आए, ठीक है। और 2 तो हमारा ऐसा का ऐसी है। अब देखिए क्या आपको यहाँ नहीं दिख रहा, 4a स्क्वायर है 9b स्क्वायर है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2a स्क्वायर नहीं कर सकते भाई, 2a का होल स्क्वायर कर सकते हैं ना, क्योंकि 2 दूनी 4, यहाँ स्क्वायर है 3 तिया 9, यहाँ होल स्क्वायर है, तो अब लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं 2a का पूरे का होल स्क्वायर माइनस के 3b का पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। कंप्लीट क्या हो गया, इसका होल स्क्वायर इसका होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या है आगे हमारा दूसरा कौन सी टर्म है, दूसरी टर्म से हमारी 4a स्क्वायर प्लस के 9b स्क्वायर, क्योंकि तो मल्टीप्लाई में है। अब ये भी तो ब्रैकेट में है नहीं है भाई, ये भी तो किस चीज़ में है, ये भी तो ब्रैकेट्स में है, ये तो बाहर है ही, ठीक है, ये तो बाहर है ही। चलो और बना देते हैं, इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है, तीनों ब्रैकेट का यूज हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये तो 2 तो हमारा बाहर है ही, तो इसे लिख सकता हूँ 2a माइनस के 3b, और लिख सकता हूँ 2a प्लस के 3b, ये हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया, 4a स्क्वायर प्लस के 9b स्क्वायर, तो इसके क्या हो गए, सारे सारे टुकड़े हो गए, फैक्टर्स हो गए। समझ में आया नहीं आया, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, फैक्टर्स कर सकते हैं। समझ में आया होगा, अच्छे से साफ कर देते हैं। देखो आप लोग करा करिए, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और 6th 7th 8th इनकी बुक्स उठा लीजिए अगर आपको मैथ में अच्छा बनना है तो, ठीक है। अच्छा बनना है या फिर तैयारी करनी है, या फिर आप पे मैथ नहीं आता है, समझ नहीं आता है, जी चुराते हो आप लोग मैथ से, तो इन चीज़ को सब क्लियर करने के लिए, सब डाउट्स को क्लियर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, हमारा ये हो गया 32 वाला हो गया। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 201 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 200 माइनस के 200 की क्यूब का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो।
मान ज्ञात करो या फैक्टर्स करो, बात तो वही है, ठीक है। अब देखते हैं, अब ये है, अब आप बोलोगे कि इसमें तो कुछ बन ही नहीं रहा, ठीक है, कि इसमें तो कुछ स्क्वायर में बन ही नहीं रहा, क्योंकि हमारी जो समस्या कौन चल रही, कौन चल रही है, ये चल रही है, नहीं चल रही है। अब हम देखते हैं कि करें तो करें क्या। फिर हमारा थोड़ा दिमाग में आता है, क्या आता है कि 200 तो हमारा यहाँ भी है और 200 हमारा यहाँ भी है। अगर मैं इन दोनों में से 200 को कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ तो 201 का स्क्वायर बच गया और यहाँ कितना 200 का स्क्वायर बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो 3 में से एक जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। सीधी सी बात है, तो कर सकते हैं हम आसानी से। क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 201 का स्क्वायर तो हमारा अंदर रह गया, मैंने 200 दोनों में से कॉमन ले लिया, इसमें से भी इसमें से भी, तो 200 स्क्वायर गया तो बाहर निकल गया माइनस के। अब ये क्या हो गया 200, अब यहाँ 3 था तो एक तो बाहर निकल गया ना, तो स्क्वायर लिख लिया। समझ में आया नहीं आया। अब देखिए 200 तो हमारा ऐसा का ऐसा ही है और इसमें क्या करना है, तो 201 माइनस के 200 और 201 प्लस के 200 लिख सकते हैं, ऐसे भी आप लगा सकते हो, ठीक है। अब 200 तो हमारा ऐसा ही है। अब इसको अगर आप सोल्व करना चाहो पूरा तो 200 में से 1 में से 200 जाए तो 1 बचेगा और यहाँ कितना बचेगा, देखो 401 बच जाए, कितना बच जाएगा 401, ठीक है। 401 तो बचेगा दोस्तों। अब 401 बचा, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या करता हूँ मैं इसकी से मल्टीप्लाई तो 401 ही है, तो 401 ही, तो 401 में इसकी 2 की मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 1 जा 2 और 0 0 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और 2 0 यहाँ पे 2 0 यहाँ पर, ठीक है। मैंने आपको समझाया था इस गुणा करने के लिए, और जिस पर ना आ रहा हो तो वो पीछे वाली वीडियो देखे, ठीक है, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा रखा है, सब चीज़ें गुणा भाग सब सिखा रखा है, ठीक है। देखिए अब धीरे धीरे चीज़ों को क्या है हम छोड़ते चलेंगे, ठीक है। जो छोटी चीज़ें बता रहे थे, जो हमने पहले बता दी हैं, उसको धीरे धीरे छोड़ते चलेंगे, क्योंकि जो सीरियस होगा वो अपना भी पढ़ लेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा क्वेश्चन है 9/x² माइनस के y² का गुणनखंड, क्या का गुणनखंड कीजिए, का गुणनखंड कीजिए। तो फैक्टराइजेशन करना है इसका। अब जब हमें फैक्टराइजेशन करना है इसका, जो गुणनखंड करना है, अब हम देखते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं कि अब करें तो करें क्या। अब आप देख रहे हो कि स्क्वायर है, स्क्वायर तो a माइनस के b का होल स्क्वायर में भी आता है और a प्लस के b का होल स्क्वायर में भी आता है, जिसमें खुलता है क्या, a² प्लस के b² माइनस के 2ab माइनस वाले में, और a प्लस के b का होल स्क्वायर में क्या खुलता है, a² प्लस के b² प्लस के 2ab में भी आता है नहीं आता है, जो कल भी हमने बताया था। लेकिन अब हम देखें तो यहाँ पे तो स्क्वायर है, वहाँ यहाँ तो उसका कोई मैटर बन नहीं रहा है, थोड़ी कुछ मैटर, देखिए भाई कुछ हमें दिख नहीं रहा। हाँ एक चीज़ दिख रही है कि ये भी वर्ग रख रखा है किसी का, ये भी वर्ग रख रखा है नहीं है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता कि 3 का स्क्वायर अपॉन x का स्क्वायर, भाई 9 का मतलब यही तो होता है 3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो एक तो क्या हो जाएगा 3 की स्क्वायर होगा नहीं होगा। ऐसे ही मैं क्या कर सकता हूँ, भाई y² तो है तो 5 का स्क्वायर नहीं कर सकता हूँ दोस्तों। अब देखिए, अब मैंने इस तरह से कर लिया, क्या मैं इसको और ये नहीं कर सकता 3/x का होल स्क्वायर y/5 का होल स्क्वायर कर सकता हूँ ना। अब देखिए आपको दिख रहा हो ये a की जगह है, ये b की जगह, और साइन क्या माइनस, तो a² माइनस के b² का फॉर्मूला बनना नहीं बनना है, तो क्या होता है हमारा, एक बार माइनस और एक बार प्लस, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए, ठीक है। आप अगर सोल्व करना चाहो तो और सोल्व कर सकते हो, इनका एलसीएम लेके, उससे कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमें फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट नहीं, इन्हीं से रिलेटेड जितने मैंने क्वेश्चंस आपको कराए हैं, इन्हीं से रिलेटेड कुछ होमवर्क है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो उस होमवर्क को आप करेंगे, होमवर्क में लिखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है p² माइनस के 36q², सेकंड क्वेश्चन है 4a² माइनस के 9/4a², थर्ड क्वेश्चन लिखेंगे 18x² माइनस के 2x² 9, फोर्थ क्वेश्चन लिखेंगे a माइनस के b का होल स्क्वायर माइनस के c का स्क्वायर, फिफ्थ क्वेश्चन लिखेंगे 101 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 100 माइनस के 100 की पावर क्यूब, 100 की क्यूब, ठीक है, 100 क्यूब। अब देखिए
आप लोगों ने मैंने ये भी कर दिया, ये भी करा दिया, मैंने ये भी करा दिया, बस थोड़ा सा ये है आपको अटपटा लगेगा कि यहाँ पे तो इसका फॉर्मूला ही बनना है, तो आपको इससे घबराना नहीं है। आप इसको पूरे को क्या मान लेंगे, ए माइनस बी को पूरे को ए मान के चलेंगे इसके अनुसार। तो पूरा ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो एक बार इसके साथ में इसको प्लस कर देंगे और एक बार घटा देंगे, ठीक है। जो कट पिट के आएगा वो कर लेंगे। कभी इसमें ए माइनस के बी के स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये आपका होमवर्क हो गया। इसको करके लेके आएंगे, मतलब करेंगे, लेके क्या आएंगे आप, मुझे तो दिखाएंगे नहीं, पता नहीं आपकी ईमानदारी है, करेंगे नहीं करेंगे। देखिए, अगर आपको कुछ बनना होगा, पढ़ना होगा, आगे बढ़ना है ज़िंदगी में तो करेंगे, और नहीं तो फिर क्या है, नहीं तो फिर बेकार है, ठीक है। अब देखिए a माइनस के 3b का होल स्क्वायर माइनस के 36b स्क्वायर, यही तो है। अब ये है, देखो ये आ गया क्वेश्चन, चलो वो वाला जो क्वेश्चन था उस तरह का एक क्वेश्चन ये आ गया, ठीक है। अब देख लेते हैं इसको। अब a माइनस के 3b का स्क्वायर है और 36b स्क्वायर है। अब अगर हम इसको करते तो इसको मैं पूरे को a मान लूँ, चलो इसको तो पूरे को a मान लूँ, यहाँ 36 है, यहाँ तो b स्क्वायर है, तो इसको भी तो स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या बना सकता हूँ इसका, मैं बना सकता हूँ दोस्तों क्या भाई, a माइनस के 3b का स्क्वायर हो गया माइनस के 6b का स्क्वायर, 6b स्क्वायर नहीं कर सकता क्या भाई, 6 सिंह 36, ठीक है। 6 से कितने होते हैं, 36 होते नहीं होते हैं, तो 6 से 36 हो जाएंगे, तो 6b स्क्वायर। अगर आपको दिख रहा हो या आप देख रहे हो ध्यान से, तो क्या मैं इसको पूरे को ए नहीं मान सकता इसकी जगह, और क्या मैं इस पूरे को b नहीं मान सकता उसकी जगह। अगर मैं इसको a मानता हूं तो दोस्तों क्या होगा, a माइनस के 3b माइनस के 6b हो जाएगा, और a माइनस के 3b प्लस के 6b हो जाएगा, नहीं हो जाएगा दोस्तों। अब ये हो गया। अब देखिए a माइनस के माइनस माइनस दोनों, तो 6b और 6, देखो भाई यहाँ भी b है यहाँ भी b है, तो 6 और 3 कितना जाएंगे 9b, क्योंकि माइनस माइनस के हैं। और यहाँ पे देखो यहाँ पे a है यहाँ भी b है, तो a, अब यहाँ माइनस का 3b है और यहाँ पे क्या है प्लस का 6b है। और जब माइनस का है यहाँ प्लस का है, दोनों क्या होंगे घटेंगे, अलग अलग साइन है, तो कितना 6 में 3b जाएंगे तो कितना बचेगा प्लस के 3b। प्लस का क्यों बचा, क्योंकि प्लस के ज़्यादा, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, यही इसके फैक्टर्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों a प्लस के बी का होल स्क्वायर माइनस के a माइनस के बी का होल स्क्वायर, यही तो है। अब देखिए फिर वही है, आप क्या करेंगे, आप कर देंगे किस तरह से कि a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी खोल देंगे और a माइनस के बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी खोल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है हमको, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें वही करना है, पूरा इसको a मान लेंगे, a माइनस a प्लस बी को, और इसको भी पूरा b मान लेंगे। जब हम इसको a मान लेंगे तो दोस्तों कितना होगा ये, तो a प्लस के b और माइनस के a और माइनस प्लस हो जाएगा b, होगा दोस्तों नहीं होगा बताइए। देखिए मैं आपको पूरा सोल्व करके दिखा देता हूँ आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आना चाहिए पे, लेकिन आपकी में देखो हमारा क्या है, a प्लस के b है। अब मुझे माइनस करना है किसको, यही तो मेरा पूरा b क्या है, पूरा a माइनस के b तो है, a माइनस के b को इसमें से माइनस करना है, एक तो ये हो गया। अब दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है हमारा भाई a प्लस के b, अब प्लस करना है किसको प्लस करना, a माइनस के b को प्लस करना है, यही तो होगा नहीं होगा दोस्तों। अब देखिए, अब देखते हैं a माइनस के b, सॉरी a प्लस के b, और इसकी माइनस की मल्टीप्लाई होगी माइनस के a और प्लस के b, होगा नहीं होगा a। अब देखिए ऐसी a प्लस के b और प्लस के a माइनस के b, यही तो होगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो b से हमारा b कट हो, सॉरी b से b कट नहीं होगा, b दोनों प्लस प्लस के हैं तो b, तो a से हमारा क्या a कट हो जाएगा, तो क्या क्या बचेगा 2b बच जाएगा, क्योंकि a प्लस में a प्लस 2b बच गया, एक तो हमारा क्या आ गया 2b आ गया। अब यहाँ पे क्या b से हमारा b कट हो गया, यहाँ क्या आ गया हमारा 2a आ गया, ठीक है। अगर आप और सोल्व करना चाहें तो 4 2 जा 4ab, तो आंसर क्या होगा हमारा 4ab। समझ में आया दोस्तों, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं आपके लिए, ठीक है, जो मैंने आपको ठीक है, काफ़ी क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 25a माइनस के 5b का स्क्वायर माइनस के 4a माइनस के 3b का स्क्वायर, यही तो होता है। अब देखते हैं, अब हमें फिर वही है, देखो यहाँ पे तो वही वाला फॉर्मूला बनना है,
कौन सी वाला, a माइनस के b के स्क्वायर वाला, होल स्क्वायर वाला। अब यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे जाते हैं वो खोल सकते हैं, a स्क्वायर माइनस के 2ab और प्लस के b स्क्वायर, है नहीं, माइनस वाले में ये तो होता है भाई। जो हमारी ये वाली जो आइडेंटिटी थी a माइनस के b के स्क्वायर वाली, तो क्या था, a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर माइनस के 2ab, यही तो होता है। या हम कह सकते थे इसको कि a स्क्वायर माइनस के 2ab और प्लस के b स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। नहीं, अब एक तो तरीका ये है, लेकिन अगर आप पूरा देखेंगे ध्यान से, भाई ये 25 दे रखा है तो 5 का स्क्वायर है, ठीक है, क्या है, 5 का स्क्वायर है, और ये 4 है तो 2 का स्क्वायर है, भाई 2 दूनी 4 है नहीं है। तो अगर हम इसको पूरे को ही स्क्वायर में ही बना लें तो क्या आसानी नहीं होगी हमको, बिल्कुल होगी। देखिए 5, ये तो 5 है हमारा, मैंने इसको 5 का स्क्वायर लिख लिया और यहाँ पर लिख लिया a माइनस के 5b का होल स्क्वायर। ऐसे इसको 2 का स्क्वायर लिख लिया और यहाँ लिख लिया a माइनस के 3b का स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है, मैं इसको लिख सकता कि 5a माइनस के 5b तो है ही है, इसका पूरे का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ दोस्तों। भाई जब ये भी तो स्क्वायर में, ये भी स्क्वायर में, बात तो वही है। माइनस के ऐसे इसको लिख सकता हूँ 2a माइनस के 3b का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ दोस्तों, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्यों नहीं लिख सकता, ठीक है। अब देखिए अब क्या करते हैं, अब ये हमारा ये है तो हमारा पूरा ये a है और ये पूरा क्या है, ये b है। तो हमारा a कितना है, तो 5a माइनस के 5b। अब माइनस होगा, कौन सा माइनस होगा, 2a माइनस के 3b, यही तो होगा दोस्तों, माइनस होगा। अब फिर दूसरा क्या है, दूसरा नेक्स्ट क्या होगा, तो 5a माइनस के 5b प्लस होगा, क्या प्लस होगा कि 2 और a माइनस के 3b, यही तो प्लस होगा दोस्तों, होगा नहीं होगा। अब देख लेते हैं, अगर मैं इसको खोलता हूँ तो कितना होगा, तो 5a माइनस के 5 पंजे 25 भी हो जाएगा, और ये कितना माइनस के 2a माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6b, कितना हो जाएगा, 6b। अब इसको मैं खोलता हूँ दूसरे को, तो ये क्या होगा, 5a माइनस के 5 पंजे 25b प्लस के 2a माइनस के 3 दूनी 6b, यही तो होगा दोस्तों। अब जो हमने ये सोल्व कर लिया है, अब इसमें क्या करना है हमको, भाई जो कट रहा है काट दो, जो बच रहा है उसको बचा दो, यही तो तरीका होता है। तो देखते हैं भाई, एक ही टर्म्स वाले ये हैं, एक ही टर्म्स वाले ये हैं, तो ये 5a प्लस के हैं, ये माइनस के हैं, तो 5 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा, 3a बचेगा, प्लस के ज़्यादा है तो प्लस का बचेगा। अब 25 भी यहाँ पर है और 6 भी यहाँ पर है, तो देखो अब 25 में से क्या जाएगा, 6 जाएगा, तो कितना बचेगा, कितना बचेगा दोस्तों बताओ। देखो और एक चीज़ और देखनी है, यहाँ पे क्या माइनस है, यहाँ प्लस है, तो ज़्यादा काहे के हैं, माइनस के ज़्यादा हैं, ठीक है। तो 25 में 6 जाएंगे, कितने बचेंगे, 19, कितने बचेंगे, 19b, ठीक है। अब ये 19 भी हो गया यहाँ पे। अब यहाँ देख लेते हैं भाई, 5a यहाँ पे प्लस के हैं, यहाँ भी प्लस के हैं, है नहीं है, 5 और 2 कितना होगा बताइए, 7, तो कितना होगा 7a। ऐसे ही यहाँ पर है, यहाँ माइनस के है, यहाँ भी माइनस के हैं, तो दोनों क्या माइनस के 31b, होगा नहीं होगा दोस्तों। तो यही क्या हो जाएगा हमारा, यही हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आया होगा अच्छे से। देखो ये आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। आगे देख लेते हैं, कुछ और क्वेश्चंस हैं। एक हमारी इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c वाली। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो कभी, या आप लोगों ने कहीं पर पढ़ी हो, या अपने आप भी पढ़ी हो, ठीक है। तो ये हमारे ये होती है, तो इसी के बेस पर हमारे कुछ क्वेश्चंस और हैं, ठीक है। तो देख लेंगे। अब हमारा जो हमें करने हैं, किसके ऊपर बेस पर करने हैं, हमारा है ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c, ठीक है। तो अब ये करना है। अब जैसे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है भाई, ये है। अब इस आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन करने हैं। अब हमें करने किस तरीके से हैं, देखो जो मैं क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ, अगर इसकी फॉर्म में हैं तो हमें इस तरह से करने हैं, अदरवाइज हमको नहीं करने हैं, ठीक है। और अगर नहीं है तो हम उसको बना सकते हैं, तो हम उसको बना लेंगे इस टर्म्स में। समझ में आया नहीं आया। और अगर नहीं बनते हैं तो फिर इस तरीके से नहीं होंगे। जैसे कि मेरा पहला क्वेश्चन है, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस के 8x प्लस के 12, ठीक है। क्या करो, का गुणनखंड करो, क्या करो, गुणनखंड करो। भाई फैक्टराइजेशन करना है इसका। और फैक्टराइजेशन जब करना है हमको, तो इसका करने का कुछ तरीका होता है। देखिए दोस्तों, देखो जब कभी भी हमारा क्या है, देखो ए तो यहाँ पे है नहीं, लेकिन हर किसी नंबर के आगे एक
ए क्या होता है, मतलब कोई किसी भी नंबर के आगे 1 की तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, कर सकते नहीं कर सकते हैं। तो यदि मैं इसको ऐसे लिखता हूँ कि 1 मल्टीप्लाई ए एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत थोड़ी है, या 1 एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, भाई ए की तो है ये, बस सिर्फ यहाँ पर क्या शो नहीं करा गया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर ये तो ए की जगह क्या है 1 आ गया, बी की जगह 8 है, सी की जगह 12 है, एक्स स्क्वायर है, एक्स है, ठीक है। अब इसको हमें टुकड़े करने हैं, इसके हमें फैक्टर्स करने हैं। जब हमको इसके क्या करने हैं, फैक्टर्स करने हैं, तो कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए जब हमारा एक्स स्क्वायर है प्लस के 8x है प्लस के 12 है, अब हमें करना क्या है, हमें इस 12 के फैक्टर करने हैं। किसके फैक्टर करने हैं, 12 के। अब 12 के फैक्टर नहीं, सुनिए मेरी बात, एक चीज़ और है इसमें, ठीक है। जैसे कि हमारा क्या है लास्ट में, सी क्या है 12 है, तो हमें सी की और फर्स्ट वाले जो नंबर होगा यहाँ पे उसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो इसके आगे तो 1 ही तो होगा, जैसे यहाँ पे ए है, मतलब कहने का मतलब है ए सी, क्या करना है हमको, ए सी करना है, ठीक है, ए गुणा के सी करना है, मतलब 12 की 12 एकम 12। अब जो हमारा जो ये फैक्टर आए हैं, मतलब जो मल्टीप्लेक्शन आया है, जो मल्टीप्लाई करके आया है नंबर, अब इसको क्या करना है, हमें इसके फैक्टर करने हैं। क्या करने हैं इसके दोस्तों, फैक्टर करने। अब कैसे फैक्टर करने, हमें ऐसे फैक्टर करने जो मल्टीप्लाई होके तो 12 आए, मल्टीप्लाई होके 12 आए, लेकिन जुड़ के कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। कितना आना चाहिए दोस्तों, 8। ये चीज़ देख के चलनी है। तो 12 के टुकड़े दोबारा सुन लीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सी की ए में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 12 की फर्स्ट वाले में स्क्वायर वाले के सामने जो नंबर होगा उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 एकम 12 आ गया। तो 12 के अब फिर हमें टुकड़े ऐसे करने जो गुणा होकर तो 12 ही आए, लेकिन जुड़ के क्या है हमारा 8 आए, ठीक है दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं तो जब 12 के टुकड़े कर सकते हैं, क्या हो सकते हैं ऐसे टुकड़े जो गुणा होकर तो 12 आए और प्लस होकर 8 आए। तो 4 तिया 12, भाई 4 और 3 तो 7 हो गया, 4 तिया 12 तो आ रहा है, लेकिन 4 और प्लस को 3, 4 को और प्लस करेंगे 3 में तो कितना होगा, 4 और 3 7 होगा। तो ये तो बेकार हो गया। तो क्या हो सकता है, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, क्योंकि तो 6 की 2 में गुणा करेंगे तो 12 जाएगा, और अगर प्लस करते हैं तो 6 2 8 आ रहा है। आ रहा है ना, आ रहा है दोस्तों, बिल्कुल आ रहा है। अब देखिए, अब यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर है, अब प्लस के, अब जो हमने ये फैक्टर करे हैं 6 और 2 8, इसी के फैक्टर तो करें इसको देख के, तो हमको इस फैक्टर के रूप में लिखना है। कैसे लिखना है, एक्स हमारा बाहर हो जाएगा और 8 को लिख देंगे 6 प्लस के 2 प्लस के 12। कोई दिक्कत किसी को होनी नहीं चाहिए वैसे। अब देखिए एक्स स्क्वायर तो हमारा ऐसी है, तो ये कितना 6x हो गया, और ये प्लस के 2x हो गया, प्लस के 12 हो गया। अगर मैं दोनों में क्या लेता हूँ, कॉमन लेता हूँ, तो x मेरा बाहर आ जाएगा, तो x प्लस के 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 बाहर ले लूँगा तो x प्लस के 2 छिक्का 12 6 हो जाएगा, ठीक है भाई। इसमें 2 कॉमन ले लिया तो 2 बाहर हो गया, x बचा, 2 छिक्का 12 6, यहाँ से x कॉमन ले लिया तो यहाँ x बचा, यहाँ 6 बचा, ठीक है। अब देखो दो टर्म्स बननी है, एक इधर एक ये है। अब दोनों में से क्या है, देखो ए दोनों में कॉमन आ रहा है, तो फिर दोबारा कॉमन ले लूँगा, इसमें से x प्लस के 6 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना बचा इसमें, यहाँ बचा इसमें x, और यहाँ कितना बचा प्लस के 2। तो यही क्या हो गए, हमारे फैक्टर हो, गुणनखंड हो गए। समझ में आया दोस्तों, अलजेब्रा में ये बहुत काम देने वाली हैं चीज़ें, ठीक है। देखो इनकी प्रैक्टिस आप कर लो, जितना भी मैं करा रहा हूँ, तो आपको बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन मैं करा देता हूँ इसी पे ही, जिससे कि आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाए, कोई डाउट्स ना बचे, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 12 के गुणनखंड करो। अब गुणनखंड करने के लिए बोल रहा है, तो वही है। अब देखिए फिर भाई इसकी गुणा करेंगे इसमें, तो 12 एकम 12, भाई एक ही तो इसके सामने, तो 12 आएगा। अब क्या, मैं 12 के फैक्टर करने कैसे, जुड़ के 7 आए, तो 12 के फैक्टर जब हम करते हैं तो क्या आएगा, 4 तिया 12, 4 3 7 और 4 तिया 12, तो 4 और 3 हो जाएंगे। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, माइनस, तो x और 4 प्लस के 3 लिख सकता हूँ ना दोस्तों, प्लस के 12। अब देखो एक्स स्क्वायर है, माइनस के 4x हो गया, माइनस के 3x हो गया, प्लस के 12 हो गया। दोनों में अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आएगा, x माइनस के 4 हो जाएगा, माइनस के 3 कॉमन लूँगा तो x माइनस के 3 दूनी 3 चौक 12, 3 4 12, 4 कॉमन आ जाएगा। अब देखिए थोड़े से बच्चों को यहाँ पे दिक्कत है, थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है। जैसे कि माइनस के 3 है, अब मैंने क्या किया है, मैंने माइनस का यहाँ पे माइनस के 3 कॉमन लिया है, तो ये यहाँ पे सर साइन है, ये माइनस का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो माइनस हम जो कॉमन ले रहे हैं उसके साथ हम माइनस भी कॉमन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं कॉमन, माइनस भी, क्योंकि एक के साथ तो है, एक के साथ नहीं है, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, माइनस भी कॉमन ले।
अगर आपको नहीं अंदाज़ा लगा रहा हो, देखो अगर गलत लग रहा हो, हमारा ये तो कॉमन लेके आया है, हम दोबारा मल्टीप्लाई कर देखते हैं। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो 4 3 12। देखो दोस्तों आएगी नहीं आएगी, ये टर्म्स आएगी ना, कोई भी डाउट्स नहीं होना चाहिए आप लोगों के मन में। अब ये x माइनस के 4 x माइनस के 4, तो x माइनस के 4 और ये कितना बचा x माइनस के 3, तो यही हमारे इसके फैक्टर्स हो गए। ठीक है, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए जैसे कि अब एक क्वेश्चन हो रहा है, सारे के सारे 12 के ही हैं तो भाई 12y² माइनस के y और माइनस के 1, तो इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है, का गुणनखंड करो। ठीक है, तो वही है, देखो वही y² है, ए देखो x की स्क्वायर की जगह क्या y² है, और b x की जगह यहाँ y है, और यहाँ c की जगह 1 है, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 12 एकम 12, फिर 12 के हमें टुकड़े ऐसे करने हैं। अब एक चीज़ हाँ नहीं आई है इस क्वेश्चन में, ठीक है, इसमें एक चीज़ और नहीं आई है, क्या आई है नहीं, देखिए अब हम 12 के टुकड़े ऐसे करेंगे, देखो अगर यहाँ पे सी से आगे जो सी से आगे जो साइन होगा, यदि माइनस का है, किसका है साइन, माइनस का, तो वो नंबर्स घट के आने चाहिए, क्या आने चाहिए, घट के। कैसे कि 12 के हमें टुकड़े ऐसे करने हैं जो घट के, क्या है यहाँ पे y के सामने क्या है, 1 है ना, तो 1 आए, क्या है 1। जैसे कि हम करेंगे 4 3 12, अगर 4 में 3 घटाएंगे तो क्या 1 आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो टुकड़े क्या हो गए, 4 और 3, तो 4 माइनस के 3 इस तरह लिखेंगे, और माइनस का 1 है ही, तो 12y² तो हमारा हो गया, तो 4y हो गया, और 3 की मल्टीप्लाई 3y और माइनस के 1, दोनों में हम कॉमन लेते हैं तो क्या 4y, तो 4 3 12 3y माइनस के 1 कॉमन आएगा। भाई 4y तो हमने पूरा बाहर निकाल लिया ना, ऐसे ही प्लस के 1 कॉमन ले लेंगे, इसमें कुछ कॉमन है नहीं तो 1 ही कॉमन आएगा, 1 तो और किसी में होता है, तो ये क्या हो जाए दोनों में, फिर ये कॉमन आ गया, क्या कॉमन आया 3y माइनस के 1, और फिर क्या बचा 4y प्लस के 1, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें एक क्वेश्चन हो रहा है, देखो ये है 15x की पावर 4 प्लस के 3x की स्क्वायर माइनस के 18 का गुणनखंड करो, का गुणनखंड करो। देखिए अब ये है, अब इसमें क्या होगा, इसमें तो जैसे कि हमने बताया था कि जो ax² प्लस के bx प्लस के c की फॉर्म में हो, उसी के क्या हो सकते हैं, उसी के हम फैक्टर्स कर सकते हैं। लेकिन क्या है भाई, यहाँ तो एक ही x की पावर कितनी है 4 है, और यहाँ क्या है x² है, तो यहाँ तो दिक्कत हो जाएगी। अब यहाँ दिक्कत होने की नहीं चाहिए, ठीक है, देखते हैं कैसे नहीं होगी ये दिक्कत। देखो आप देखेंगे कि जो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पे क्या x का स्क्वायर है, और यहाँ क्या है x है, मतलब जो यहाँ पे स्क्वायर थी उसकी पावर क्या हाफ है, यहाँ पर आधी है, आधी है नहीं है, तो आप ये देख नहीं रहे कि यहाँ पे x की पावर कितनी है 4 है, और यहाँ क्या है x², तो यहाँ भी तो हाफ ही है हाफ नहीं है, तो हम इसको कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, देखो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, अगर मैं इसमें से पहले तो एक तो 3, देखो 3 पंजा 15 और 3 यहाँ भी है, और 3 छंग 18, तो 3 में कॉमन ले सकता हूँ, तो 3 कॉमन ले लूँगा, यहाँ बचेगा 5। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ इसको x² का स्क्वायर, मैं लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, पहले भी किया है हमने, ऐसे ही मैं इसको लिख सकता हूँ क्या प्लस के 3 तो मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे x² है ये, और यहाँ पे क्या है 3 छंग 18, तो यहाँ कितना रह गया 6। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, बताइए। देखो दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, देखो भाई 15 है, मैंने 3 इसमें से कॉमन लिया, 3 ही पंजे 15, और मैंने x की पावर 4 को लिख लिया x² का स्क्वायर, ठीक है, तो मतलब क्या है कि अब जो हमारा x² है वो क्या बन गया, वो हमारा x बन गया, जो पूरा x² है क्या बन गया, x बन गया। अब ये तो x बन गया, तो उसका क्या होता है स्क्वायर होता है, मतलब ये पूरा x काम करेगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे, भाई 3 तो कॉमन है ही है, तो अब देखते हैं क्या करना है। अब देखो उसी की फॉर्म में भाई ax² प्लस के bx प्लस के c, अब ये स्क्वायर है तो ये मैं सोचना, क्योंकि ये क्या है यहाँ पे x² इजकल टू, मैं y भी लिख सकता हूँ, लो आपका डाउट ही क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, x² इजकल टू कितना y के बराबर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 माना, इसको लास्ट में पुट कर देंगे, ठीक है।
तो अब ये 5 है तो मैं लिख सकता हूँ y का स्क्वायर प्लस के क्या यहाँ पे y और माइनस के 6। क्या आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, वाई स्क्वायर वाई और सी है नहीं है, तो अब तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो देखिए क्या होगा, तो 3 है हमारा। अब देखो इसके हमें क्या करनी है, इसमें मल्टीप्लाई करनी है, 5 छंग 30, 5 छंग 30। अब 30 आ गया। अब 30 के हमें टुकड़े ऐसे करने हैं, क्या साइन है यहाँ पे, माइनस का साइन है, तो जो घट के क्या है यहाँ पे क्या है 1y है, तो 1 आए तो क्या होंगे, तो 6 पंजे 30, ये तो खुद ही हो रखे हैं, ओके दोस्तों। अब जो खुद ही हो रखे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम लेते हैं 5y स्क्वायर और मैं लिखता हूँ प्लस के 6 माइनस के 5 और माइनस के 6 लिख सकता हूँ दोस्तों। अब आगे क्या होगा देखते हैं, 3 और 5y स्क्वायर तो हमारा है ही, तो यहाँ पे सॉरी y यहाँ तो रह गया y, ठीक है ये वाला y, तो y की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के 6y माइनस के 5y माइनस के 6, तो कितना होगा, तो 3 तो हमारा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, मैं इसमें y कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ क्या बचेगा 5y, क्या बचेगा 5y और प्लस के 6, यही तो बचेगा दोस्तों, यही बचेगा। अब यहाँ देखते हैं तो यहाँ कितना कॉमन आएगा, यहाँ मैंने 1 माइनस के 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 5y प्लस के 6, क्या बचेगा दोस्तों 5y और प्लस के 6, क्योंकि माइनस के 1 कॉमन लिया है। अब जब मैंने ये कॉमन ले लिया है तो अब देखते हैं, अब इन दोनों फिर ये कॉमन आ गया, तो 3 तो हमारा ऐसा कैसे हो गया, तो y, तो यहाँ जाएगा 5y प्लस के 6, नहीं कॉमन ले रहे हैं ना, अब तो मैंने ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा y, ये बचा, और यहाँ क्या बचा माइनस के 1, यही तो बचा दोस्तों। अब ये बच गया, बहुत बढ़िया बच गया, तो क्या दिक्कत है। अब हमने माना क्या था, एक्स स्क्वायर बराबर क्या माना था, y के माना था, तो मतलब y बराबर एक्स स्क्वायर मान रख देते हैं, तो 3 तो हमारा ऐसा कैसी है। अब यहाँ क्या है 5y है, तो y की जगह क्या आ जाएगा 5x स्क्वायर और प्लस के 6, एक तो ये हो गया। फिर क्या यहाँ पे y है, तो y की जगह क्या एक्स स्क्वायर माइनस के 1, एक ही ये हो गया ना। अब देखते हैं, अब जब हमारा 3 ऐसा कैसी है, हम इसको और भी तोड़ सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस के 6 हो गया, और ये क्या हो जाएगा x माइनस के 1 और x प्लस के 1। कौन सा फॉर्मूला तोड़ दिया हमने, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर वाला, जो इनसे पहले क्वेश्चन मैंने कराए थे आपको, वो क्या होता है ए माइनस के बी और ए प्लस के बी, यही तो होता है। तो यही क्या हो गए हमारे फैक्टर्स हो गए, ठीक है दोस्तों। अब आगे देख लेते हैं, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन दूसरा है, इसको आप लोग कर लेंगे, ठीक है, और कुछ मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ, आज के लिए इतना छोड़ते हैं। देखिए अब मैं आपको होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, इनको भी करेंगे, ठीक है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 12x की पावर 3 माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के 10x का गुणनखंड करो, ठीक है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, y स्क्वायर प्लस के 9y माइनस के 36। थर्ड क्वेश्चन है a की पावर 4 माइनस के 5a स्क्वायर प्लस के 36। फोर्थ क्वेश्चन है माइनस के 2y की क्यूब प्लस के 22y स्क्वायर प्लस के 24y। फिफ्थ क्वेश्चन है a स्क्वायर हो गया, y स्क्वायर ये हो गया, छूट कौन सा गया, ए छूट गया, माइनस के 11p प्लस के p स्क्वायर प्लस के 24, ये भी आपको करना है। और सिक्स क्वेश्चन हो गया हमारा माइनस के 18p की पावर 4 प्लस के 3p की पावर 5 माइनस के 48p की पावर 3, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आपको करने हैं। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ना किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा सा इसमें आप देखेंगे, लेकिन आप p की 3 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 48 बच जाएगा, इतने में आपको हेल्प अभी भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो p की 3 आप कॉमन ले लेंगे, और भी अगर कुछ कॉमन आए तो और भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसी की फॉर्म में बन जाएगा, फिर आप इसको सोल्व कर सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपको देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा हो गया गुणनखंड हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्या लाते हैं आप लोगों के लिए, ओनली मैथ से रिलेटेड लेके आएंगे, ठीक है, जो आपकी नॉलेज बढ़ाएगा, ठीक है। तो इतना ही आज के लिए। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वही लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।